वार्ड नंबर 7 में भरे हुए नालों से लोग परेशान, बदबू और मच्छरों से बड़ी दिक्कतें। वार्ड नंबर 7 इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में नाले की साफ सफाई ना होने से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। कई दिनों में नाला पूरी तरह से भर गया है, जिसके कारण आसपास के इलाकों में बदबू फैल रही है और मच्छरों का प्रकोप तेज हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतें कई बार देने के बावजूद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नाले का पानी सड़क तक आ जाने से राहगीरों को आने जाने में बाहरी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में हालात और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि पानी इकट्ठा होकर घरों के सामने जमा हो जाता है। इससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि संबंधित विभाग लापरवाही बरत रहा है। उनका कहना है कि बार-बार सूचना देने के बावजूद नाले के समय पर सफाई नहीं होती है। लोगों ने प्रशासन से जल्द नाले की सफाई करने और स्थायी समाधान निकालने की मांग करी है। भाई या तो बंद करो या तो बराबर जैसे बनाया ऊपर नीचे ना करे, जैसे सेम बनाओ वैसे ही बना। और नाली बनाने का रास्ता ही नहीं है इधर, किनारे वालों को तो पानी तक नहीं मिलता है, ना पाइपलाइन गई है इस लाइन में। नहीं है, नहीं है इस लाइन में। तो गली में भी एक जगह बोलने से 4-5 घर होते हैं, बाकी लोग बोलते ही नहीं है, तो क्या होगा। हम तो किनारे में, हमें तो दिक्कत होगी आज से कल। हम ये मकान बनाएंगे तो हमें भी तो दिक्कत होगी, नाली नहीं है, यहाँ पानी नहीं है। मिश्रा, नाले से कितनी समस्याएं हैं आपको दिखाई दे रही है? सर, इस नाले से तो कई समस्याएं हैं। पानी लगता है, पानी निकलने कोई साधन नहीं है। यहाँ मच्छर, अनेक प्रकार के मच्छर, डेंगू के मच्छर, मलेरिया के मच्छर, हर प्रकार के मच्छर इसमें पैदा होते हैं। यहाँ बच्चे रहते हैं, परिवार रहते हैं, सब चारों तरफ हैं और उससे उनको बहुत परेशानी होती है। बुखार हो जाता है, रोज कोई न कोई बीमारी होती रहती है। तो यही सब परेशानी है। पानी निकलने कोई साधन नहीं है, सब इसी में जब पानी जाता है उससे सारे मच्छर पैदा होते हैं। साफ सफाई और दवाई का छिड़काव कभी होता है? सर, हमारे जानने में तो कभी नहीं हो पाता। कभी न दवा छोड़ा गया, कभी न सफाई हुई इसकी कहीं। बराबर करवा रहे हैं। अगर ये नाला है तो सही ढंग से नाला ही हो, नहीं तो फिर इसमें मिट्टी डलवा के इसको बराबर कर दिया जाए, तो भी लोगों की जो है कुछ दिक्कतें दूर हो, बीमारी दूर हो। सबसे बीमारी का सबसे बड़ा कारण यही नाले और पानी है, जिससे मच्छर। सर, कहने के लिए तो हम लोग कई बार इसका मसला उठाए, लेकिन इसको सुनने वाला कोई नहीं है। क्षेत्रीय विधायक इस समय जो है वो भी आते जाते देखते हैं। इस नाले पर आगे जाएंगे तो देखे सारे झाड़ झंखार है, लोग इधर से आते जाते, कीड़ा है, कांटा है, मच्छर है, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। इससे यहाँ के जनता को बहुत ही तकलीफ है, लेकिन लोग मजबूर है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ की समस्या। वो तो अपना आएंगे, जीतेंगे, जीत करके अपने घर चले जाएंगे। वो तो राजमहल में रहेंगे, एसी में रहेंगे। अब साफ सफाई की जगह उनके यहाँ देखो तो दिन में 4 बार झाड़ू लगती है। अब यहाँ तो सालों साल 2-2 4-4 साल लग जाते, कभी झाड़ू मारने वाला भी नहीं आता, तो नाले की सफाई कहाँ हो पाएगी। इससे समस्याएं बराबर बढ़ती जा रही है। कोई दिक्कत, जो झाड़ू भी लगेगी, जो यहाँ के कर्मचारी झाड़ू भी लगाए, वो भी इसी में कूड़ा करकट ढकेल देंगे, इसी में छोड़ देते हैं। अब वोट तो देते हैं सर, क्या करें। वोट तो सभी देते हैं। हाँ हाँ, वोट दबा के देते हैं। वही वही वोट ही के लिए तो आते हैं। वो एक बार हाथ जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ की जनता तो बार बार हाथ जोड़ती है। उनकी तो एक बार में हमारी जनता सुन लेती है, और लेकिन हमारी जनताओं का, हमारे पब्लिक का, हमारे आदमी जो यहाँ पे रहने वाले हैं, उनका तो कोई भी नहीं सुनता। 100 बार हाथ जोड़ो, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं है। ये समस्या बहुत बड़ी है सर। यही नहीं, कहीं कहीं प्लाटों में देखें, यहाँ पे अभी आप आगे जाएंगे तो प्लॉट है, प्लॉट पे सारा पानी भरा पड़ा है। मच्छर, कभी दवा भी कोई छोड़ने नहीं आया, कभी यहाँ किसी प्रकार की जो है कोई सुविधा नहीं है सर इस मामले में। हाँ, तो दिल्ली दिल्ली में तो हम लोग नाम से तो दिल्ली में ही रह रहे हैं, लेकिन अब कूड़ों के किनारे पे बसे पड़े हैं। अब क्या करें, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा ही दिखाई देता है, कहीं सफाई का कोई नाम निशान ही नहीं है। गाड़ी भी नहीं हमारे यहाँ पे आती, 15-15 दिन। ये देख लो ना, आप 4 बार विधायक बन चुका है यहाँ पे। कोई बनना चाहता तो ये स्वर्ग बन गया होता। 4 बार विधायक बन चुका है आम आदमी का, और ना ही यहाँ पे पानी का साधन है।
वीडियो बन रही है। अलग से हाँ बता देना। माइक में वीडियो बन रहे कह रहे हैं प्रदर्शन कर। ये जो नाली है जहाँ पे कूड़ा दिख रहा है, जी हाँ जी, तो क्या मच्छर नहीं आते क्या? अरे मच्छर खूब, यहाँ बैठ नहीं सकते, इतना मच्छर आता है, इतना गंदगी भरा रहता है 12 महीने, कभी आज तक साफ नहीं किया किसी ने। आपने सफाई कर्मचारी या फिर नगर निगम को शिकायत लगाई है? हाँ कई बार लगाई है, 1-2 बार पहले, बहुत पहले करवाए भी थे, उसके बाद बंद हो गया जब से नाला, उसके बाद कभी भी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ तो आप की शिकायत की मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं जी, 11 साल तो आम आदमी पार्टी की सरकार रह चुकी है और मेरा जो जगह लिया हुआ सन 90 का लिया हुआ है और मैं 30 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। ना हमारे को रोड मिला, ना खरंजा मिला, ना गली मिला है। ये तो नगर निगम का काम है सर, ये आज तक नहीं दिया गया है। पानी कहाँ डालेंगे, ना गैस का पाइप आया है इधर, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। आपसे क्या समस्या आपको मेन होती है वो बताइए। हमें बहुत समस्या है, आने जाने में भी दिक्कत है, पानी की नाली का, घर का पानी निकालने के लिए भी समस्या है और गंदगी तो आप देख ही रहे हो, सबके सामने है। दवाई छिड़काव होता है? हाँ आते हैं कभी कभी 10 दिन या 1 महीने में कभी एक बार आ गए तो आ गए। कभी जब बरसात का मौसम होता है पूरा भर जाता है जी, ऊपर तक पानी आ जाता है, पूरा एकदम पूरा पानी भर जाता है। पानी देख ही रहे कि नीचे है, उधर से नीचे है तो पानी तो पूरा भरा ही रहता है एकदम पूरी। और मतलब रोड भी इधर ही से चलना, सारे कुछ इधर ही से मतलब निकलना भी है, गाड़ी वाड़ी कोई भी चीज इधर ही से सब निकलना है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। इस नाले से कितनी बड़ी समस्या आपको पैदा होती है? समस्या सर देखिए सर, आप ही देखो सर, मच्छर लग रहे हैं, तभी जो भी है मतलब पानी भर रहा है तो अब उनकी मजबूरी है, अगर निकालें कैसे पानी, जगह हो गई तो वो क्यों डालेंगे यहाँ पे, नाली बनाओ वहाँ पे, वो अपना नाली में पानी डालेंगे, उनकी गलती थोड़ी है। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? अरे हम तो बहुत दिन से रह रहे हैं सर यहाँ पे, 20-25 साल हो गए। पार्षद को बताया? अरे आते हैं चले जाते हैं, कौन देखता है, आपको सब पता है, आपको तो हमसे ज्यादा नॉलेज है सर इस चीजों का। नहीं तो आपने आवाज उठाई, अरे सभी बोलते हैं, आप बोलते हैं, आप अगर आप यहाँ पे हो तो आप भी बोलोगे, तो सुनने वाला हो ना कोई, सुनो हाँ ये करवा देंगे, चलो ये पब्लिक खुश हो जाएगा, ठीक है। अब नहीं आ रहे, अब आदमी आम जनता उनके पीछे घूमेगी, अपने काम धंधे में घूमेगी, ये सोचो ना भैया। तो विधायक जी को तो आपने वोट दिया है, तो आपने अरे वोट तो आपको भी देंगे वोट, दिल्ली में रहना तो वोट देना ही पड़ेगा ना, नहीं देंगे तो कल भगाओ साहब, तड़ी पार करो इनको यहाँ से हैं, तो वोट तो देंगे ना, या आप जीतो या जीते। विधायक जी समस्या को देखने कभी आते नहीं है? आते तो आपको बोलते। ये बताइए यहाँ पे अब क्योंकि मौसम जो है ना वो पहले मलेरिया का है, बीमारियों का है, तो क्या छिड़काव वगैरह करने कभी आगे महीने 2 महीने में 4 महीने में उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, तालाब समुद्र में 2 बूंद डाले से कुछ होने वाला है। मेन चीज है कि इसका उपाय किया जाए ना, ये पानी अपने आप सूख जाएगा जब नाली बनेगी तो, अब उनकी मजबूरी है, पानी कहाँ ले जाएंगे, आप सोचो ना, आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? कितने दिन से नाला बंद है? बच्चे चोटिल हो जाते हैं? नहीं वो चीज तो नहीं है खैर, कि बच्चे गिर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है खैर, बच्चे इतना नहीं करते, लेकिन अब जो है समस्या आपके सामने है, आप खुद देख लो। ये नाला कितने दिन से बंद है? नाला काफी दिन से बंद है, अब इसका दिन परमानेंटली बंद हो जाए? बंदी है, हम क्या चाहते हैं अब समझे नहीं बात को, आप नाली अगर उनकी उधर बन जाएगी, पानी नहीं आएगा तो अपने आप सूख जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे आगे देखो कुछ जहाँ जहाँ नाली बनी है वहाँ देखो सूखा पड़ा है सारा कुछ, तो ये तो अपने ऑटोमेटिक अपने आप सूख जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद करने की जरूरत ही नहीं है।